Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear respected audience, I am your brother Muhammad Zaid and you are watching one and only your favorite YouTube channel Aziz UK Vlogs. मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप बखैर औफियत होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी मेरी हस्ब साबिक बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी जो आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क में मूव होना चाहते हैं, चाहे वो वर्क वीज़े पर, स्पाउस वीज़े पर या स्टूडेंट वीज़े पर हो, फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा जो आपको किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं करनी चाहिए और आपको यूके आने से पहले इन चीज़ों को फुलफिल करना होगा, तब ही आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी वीडियो बड़ी पाबंदी के साथ देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं और कमेंट सेक्शन में आकर अपनी कीमती राय से मुझे नवाजते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यूके और यूरोप या किसी भी मुल्क में शिफ्ट होने से पहले आपने सीखनी है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में इंग्लिश बोली जाती है। अगर आपकी इंग्लिश हाई लेवल की है, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो आप समझ लें कि आपने कामयाबी की पहली सीढ़ी को क्रॉस कर लिया। दोस्तों, आप कहेंगे कि जाहिद भाई हमने तो आइल्स पास कर लिया, हमें क्या मसला हो सकता है? तो दोस्तों, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको कहता हूं कि मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जो आइल्स तो पास कर लेते हैं लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी कमज़ोर होती है कि जब वो यहाँ यूके में आते हैं, जॉब को अप्लाई करते हैं, तो वो खुद इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो बात ही नहीं प्रॉपर तरीके से कर सकते, तो उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का वो सामना करते हैं और उनको जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। आपकी इंग्लिश जितनी अच्छी होगी आपके अंदर इतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप यूके में आकर आसानी के साथ जॉब हासिल कर सकेंगे। और फ्रेंड्स, जो दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी वजह से नौजवान काफ़ी पीछे रह जाते हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर आएँ, क्योंकि यहाँ जब आप जॉब अप्लाई करेंगे तो आपके इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा कि डू यू ड्राइव, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? अगर आप ड्राइवर हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस मैं कहता हूँ कि 80 to 90% बढ़ जाते हैं। नाजरीन, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि जब मैंने भी जॉब को अप्लाई किया था तो मुझसे भी यही सवाल किए गए थे। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं यूके में और आप ओनली 20 आवर्स अ वीक अलाउड हैं काम करने के लिए और आपके काम की जगह आपकी यूनिवर्सिटी से दूर है, तो अगर आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास लाइसेंस होगा, तो आप अपने काम की जगह पर जल्दी पहुंच जाएंगे और आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरे नंबर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, आपके पास ड्राइविंग इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है तो आपके लिए ज़िंदगी निहायत ही आसान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जिस भी अच्छी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपसे जो पहला सवाल किया जाता है कि डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, और दूसरा आपसे ये पूछते हैं कि आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है कि नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आपने रेस्टोरेंट में, टेकवेज में या आपने किसी देसी बंदे के अंडर काम करना है तो फिर इन चीज़ों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मैं बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप एशियन लोगों के अंडर काम करेंगे तो आपको वो मिनिमम वेज नहीं देंगे और जो आपको सैलरी मिलेगी वो भी आपको पूरी नहीं मिलेगी। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप स्टूडेंट्स वीज़े पर यूके में मूव होते हैं तो अगर आपका यहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख़र्चा अपने मुल्क से लेकर आएँ, जो कम अज़ कम भी 2-3 हज़ार पाउंड हो, क्योंकि आप सिर्फ 20 घंटे यहाँ काम करने के अलाउ हैं और 20 घंटे काम करके आप अपना ख़र्चा ही पूरा नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप लंदन के इलाके में हैं, आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप नॉर्थ वेस्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें और लंदन को
कोशिश करें कि अवॉइड करें। और अगर आप वर्क वीज़े पर यूके शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर भी आपको चाहिए कि अपने पहले 2 महीनों कम से कम 2 महीनों का ख़र्चा आप लेकर आएँ, क्योंकि आपको आते ही कोई सैलरी नहीं मिलने वाली। और खुदा न खास्ता कोई आपके पास साथ मिसहैप हो जाता है, वो कंपनी बंद हो जाती है, तो आपके पास सर्वाइव करने के लिए इतने फ़ंड होने चाहिए। और फिर मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि आप अगर पहली बार आ रहे हैं तो बेहतर है कि आप अकेले आएँ, चाहे आप स्किल्ड वर्क वीज़े पर आ रहे हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर अपनी फैमिली को भी साथ लेकर आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गई है, मकानों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, रेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है और ग्रोसरी शॉपिंग की कॉस्ट भी बहुत हाई हो गई है। इसलिए यहाँ पर अब अकेले बंदे का काम करके गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है अगर वो फैमिली के साथ आता है। और अगर आप अकेले आते हैं तो आपके लिए कदरे आसान है, आप शेयरिंग रूम भी ले सकते हैं जो कम रेंट में मिल जाएगी आपको, और अकेले बंदे के अखराजात भी बहुत कम होते हैं। इसी सूरत में आप अपनी सैलरी में से काफ़ी बचत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो स्किल है जिसकी यूके में, यूरोप में और दुनिया के हर मुल्क में हाई डिमांड है, वो है बार्बर्स की स्किल। इस काम को अपने मुल्क में अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन यूके यूरोप में ये फ़ख्र से किया जाता है और बाल काटने वाले बहुत अच्छी सैलरी यहाँ इन ममालिक में बना लेते हैं। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि शुरू में आकर आप किसी बार्बर शॉप पर काम शुरू कर दें और वक्त गुजरने के साथ साथ आप पैसे अर्न करके अपनी शॉप भी खोल सकते हैं और आप खुद ही अपने बिजनेस को स्पॉन्सर करके अपने आप को स्पॉन्सरशिप भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो स्किल मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सीख कर आएँ वो है मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग की स्किल। इसकी इतनी हाई डिमांड है इन ममालिक में कि आप काम करते रह जाएंगे और आपका काम पूरा नहीं होगा। इस काम में आप आराम से 20 से 25 पाउंड पर आवर कमा सकते हैं और ये एक साफ़ सुथरा काम है, आप आराम से एक दुकान के अंदर बैठकर ये काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो स्किल मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो हाईली डिमांडेड स्किल है यूके में, वो है मोटर मैकेनिक का काम। यहाँ पर इतने बंदे नज़र नहीं आते जितनी गाड़ियाँ हैं। फ्रेंड्स, जब मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए जाता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि हम बहुत बिजी हैं, अगले हफ्ते आना। यहाँ पर क्वालिफाइड मोटर मैकेनिक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये काम सीख कर आएँ और यहाँ किसी गैरेज में काम कर लें और बाद में आप अपना ज़ाती गैरेज भी खोल सकते हैं और बड़ी हाई सैलरी आप कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो रिकमेंड मैं करूँगा जो स्किल को, वो है प्लम्बिंग का काम। प्लम्बर की यहाँ पर इतनी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, यहाँ प्लम्बर लोगों को मिलते ही नहीं हैं और प्लम्बर के चार्जेस भी काफ़ी हाई हैं। अगर आप प्लम्बिंग का काम सीख कर आएंगे और यहाँ पर छोटा मोटा आपको कोर्स करना पड़ेगा, यहाँ से सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ेगा और वक्त गुजरने के साथ साथ आप अच्छे प्लम्बर बन सकते हैं और अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। इसके बाद जो काम मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो आप पेंटिंग डेकोरेटिंग का काम सीख कर आएँ, लेमिनेट और वुड फ्लोरिंग का काम, कारपेट बिछाने का काम, इस काम की भी यूके में हाई डिमांड है। फ्रेंड्स, अगर ये काम आप सीख कर आएंगे तो जिन परेशानियों से, मुसीबतों से हम गुजरेंगे आप बच सकते हैं, क्योंकि इन सब स्किल्स की यहाँ यूके में हाई डिमांड है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय दे सकते हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्त अहबाब भी सुनकर इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अब अपने भाई, अपने दोस्त मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। नमाज पढ़ें, इससे पहले आपकी नमाज पढ़ी जाए। फ़ी अमानिल्लाह। सबीलुद्दुमूइ सबीलुम